हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अगस्त 2024 को यह पेश किया गया था। यह वक्फ एक्ट 1995 में 44 संशोधन पर सुझाव दिया गया था। फरवरी 2025 को 14 संशोधन को मंजूरी मिली है। संशोधन जो बिल है यह लोकसभा से पारित हो चुका है। 288 वोट मतलब यस किए थे और 232 वोट पे नो आया है। तो यह लोकसभा से पारित हो गया। अब बारी है राज्यसभा की। उसके बाद राष्ट्रपति का जब मुहर लग जाएगा तब वह अधिनियम बन जाएगा। अब ये वक्फ क्या है? समर्पित करना। देखिए, इस्लाम धर्म में चल और अचल संपत्ति को, जेब में जो पैसा है और जो संपत्ति है, उस सब जो भी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, धर्म के लिए दान कर देना, वो कहलाता है इस्लाम धर्म में वक्फ। वक्फ संपत्ति भारत में जो भूमि है ना, सबसे ज़्यादा रेलवे के पास है फर्स्ट स्थान, दूसरा स्थान रक्षा के पास है, डिफेंस के पास, तीसरा स्थान है वक्फ संपत्ति इसके पास है। वक्फ संपत्ति इसको रेगुलेट कौन करता है? वक्फ बोर्ड करता है रेगुलेट। भारत में 30 बोर्ड है, 30 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करते हैं। अब जो ये 14 संशोधन हुआ है ना, उसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो संशोधन हुए हैं। महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई है, अगर महिला उत्तराधिकारी है तो उसको वंचित नहीं किया जाएगा उसकी संपत्ति से। सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर सरकारी संपत्ति है तो वो वक्फ के हाथ में नहीं जाएगी, वक्फ संपत्ति में नहीं जाएगी। अगर चली भी गई है तो उसको वापस लिया जाएगा। संपत्ति का जो स्वामित्व होता है यह तय कौन करेगा? उस जगह का उस प्रशासन, जहाँ का भी जिला का डीएम। वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 2 गैर मुसलमान सदस्य होंगे और 2 मुसलमान धर्म की महिला शामिल होंगी। यह कंपलसरी है। अगर आपत्ति होता है, वक्फ संपत्ति से रिलेटेड कोई भी आपत्ति है, तो 90 दिन में आप कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है? 8,72,351। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए है इसकी वैल्यू। सर ने इसका, कुमार गौरव सर ने इसका अलग से भी वीडियो बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है उत्कर्ष पे, तो आप लोग देख सकते हैं जिसको और समझना है इसके बारे में, वक्फ संशोधन के बारे में। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, टेलीग्राम लिंक का। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिज है। फ्रिज टोपी है, 3 रंग में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा यहाँ पर बन रहा है। हुमायूं का मकबरा, इसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, 4 बाग शैली में बनी हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीता था मनु भाकर शूटिंग में, दूसरा मनु भाकर सरबजोत, फिर स्वप्निल कुसाने, इन्होंने भी शूटिंग में जीता था कांस्य पदक। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूविन। जूविन पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है विनिंग ओवर जूनोसिस। लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम, इसके स्टॉक को बनाए रखना। एंटी रेबीज, रेबीज का टीका एंटी रेबीज है, और एंटी स्नेक वेनम, सांप का जो जहर है रोकने का टीका है एंटी स्नेक वेनम। बहुत लोग जानते ही नहीं कि सांप का मतलब काटता है तो इसका सांप के काटने का भी रोकने, जहर को रोकने का भी टीका आता है अगर काट लिया है सांप। रेबीज ये 100% घातक रोग होता है। रेहब्डो वायरस से होता है, कुत्ते काटने से होता है। अगर कुत्ते को रेहब्डो वायरस है तो अगर काट लिया तो इंसान को भी हो जाता है और 100% इसमें मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोफोबिया मतलब इसमें पानी से डर लगने लगता है। इसके वैक्सीन की खोज की थी लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट है सर्पदस्त। सांप अगर काटता है तो इसी को सर्पदस्त कहा जाता है। तो सर्पदस्त को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है आपका कुत्ता बिल्ली अगर ये सब काटता है तो 2 सुई तो जरूर लगवाना चाहिए, एक टीटी का एक रेबीज का। नेक्स्ट है आपका यू विन पोर्टल या वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक हैं जिया राय, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। पहले भारतीय मिहिर सेन है, पहली भारतीय महिला आरती शाह है। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन है, यूपीएससी के पहले हेड थे रोज वर्कर। नेक्स्ट है एआई चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, सेबी के हेड कौन है, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी हैं साधना सक्सेना। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने राम किए ने रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, थाईलैंड में। पीएम मोदी थाईलैंड यात्रा पर गए थे और इससे पहले लाओस यात्रा पर गए थे। थाईलैंड यहाँ पर बैंकॉक में बिम्स्टेक इसकी बैठक हुई थी, यहाँ पर गए हुए थे। फिर इन्होंने जब यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर रामायण को कहा जाता है राम कियन। तो ये इन्होंने यहाँ पर देखा पीएम मोदी ने, और यहीं इसी रामायण में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी कुछ झलक दिखाया गया। नेक्स्ट है लाओस यहाँ पर वियतनाम ने यहाँ पर आसियान की बैठक हुई थी, यहाँ पर भी पीएम मोदी ने रामायण देखा था और यहाँ पर रामायण को कहा जाता है फॉलॉक फॉर राम। ऐसे ही अलग अलग जगह रामायण को अलग अलग कहा जाता है, जैसे कंबोडिया में रामायण को रीम कर कहा जाता है, रीम कर, और मलेशिया में रामायण को हिकायत शेरी राम कहा जाता है। और इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है बाहट। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, रबड़ उत्पादन में पहला स्थान है थाईलैंड का। नेक्स्ट है आपका मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है रिंगिट। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा है डोंग। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है, 7 देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। हेड कौन है, इंदमणि पांडे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा हैं। एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, इसके लेखक है परिमल नाथवानी। सफल परीक्षण चक्र लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया है, कोच्चि में। हिंद महासागर जहाज सागर पहल, इसकी टैगलाइन है, यह एक पहल है। हिंद महासागर जहाज सागर ये क्या है, पहल है। इसकी टैगलाइन है एक महासागर एक मिशन। इसका पहला समुद्री परीक्षण किया गया है कोच्चि केरल में, यहाँ पर नेवी के द्वारा यह परीक्षण किया गया। नेवी ने INS सुनयना इसका परीक्षण किया है, इसके द्वारा परीक्षण किया गया है। और आयोजनकर्ता कौन है, दक्षिणी नौसेना कमान है। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर क्षेत्रफल में तीसरा स्थान पर है, यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है भारत की पहली जल मेट्रो, यह कोच्चि में स्टार्ट की गई। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश भोपाल में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में गोल्ड जीता नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स अवार्ड्स एंड साइंसेज, इसके अध्यक्ष बने हैं जैन एंड यंग। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह सेकंड संस्करण है। इसका आयोजन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दिल्ली, यहाँ पर विधानसभा की सीट 70 है। यहाँ पर मंत्री कितने बन सकते हैं, मुख्यमंत्री और 6 अन्य। दिल्ली इसके लिए 69वां संविधान संशोधन है। थर्ड महिला यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। दिल्ली में मंत्री बन सकते हैं 10% और शेष भारत में 15%। 15% जो है ये 91वां संविधान संशोधन है। तरंग शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन किया गया राजस्थान और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल, समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। इनकी ऑटोबायोग्राफी अ फैशन ऑफ डांस है। अस्थाना नर्तकी के नाम, मतलब ये भी दर्जा इनको दिया गया अस्थाना नर्तकी का। 2016 में पद्म विभूषण। राष्ट्रपति मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, यह किस देश का है, फिजी देश का है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को GI टैग मिला है, यह तमिलनाडु का है। GI टैग 1999 का एक्ट 2003 में पारित होता है। 2004 में यह पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया जाता है, पश्चिम बंगाल। 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट
का होता है 20 वर्ष और इसका होता है जीआई टैग का 10 वर्ष। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। ये दोनों कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इसके साथ ही चापाता मिर्च को भी मिला है जीआई टैग। इसको टमाटर मिर्च कहा जाता है। ये कहाँ का है? वारंगल तेलंगाना का है। वारंगल तेलंगाना। यहाँ पर 1000 खम्भों का मंदिर है। यह किस वंश, मतलब किस वंश के टाइम पे? वारंगल। यहाँ पर मतलब कौन सा वंश था? काकतीय वंश था। रिम पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता में प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो आईएनएस शिवालिक ने। 500 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में डिस्क्वालीफाई कौन हो गई? विनेश फोगाट। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका लीग साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय दिनेश कार्तिक। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को लॉन्च किया चाइना ने। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में पहला स्थान है राजस्थान का। इसने 275 स्टेशन पर सौर संयंत्र लगा दिया है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश का। आंकड़ा कौन जारी किया है? रेल मंत्री ने जारी किया है। और इन्होंने साथ में कहा है कि 2024-25 में भारत में अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा 25 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम्पल जैसे सौर ऊर्जा 6 गीगावाट बढ़ा है एक साल के अंदर 2024-25 में। नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा कहलाती है। साथ में ही इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक भारत सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? भारत की 21 गीगावाट हो गई है। ललन टॉप है सौर ऊर्जा वाला गांव है मोढेरा गुजरात। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है सिद्धारूढ़ा स्वामी कर्नाटक। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख है मोहम्मद यूनुस। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण हुआ भारत में। बी रेड्डी रिपोर्ट जारी किया है पश्चिम बंगाल ने, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है आपका पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। वर्तमान में डिप्टी सीएजी भी हैं और सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति है। तो ये शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं इसके अध्यक्ष। पेंशन जो फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसमें 7 सदस्य होते हैं। 2003 में इसकी स्थापना होती है। 2013 का एक्ट लागू होता है 2014 में। जो अध्यक्ष है ना, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका काम क्या है? वित्तीय विनियामक संस्था जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। जैसे आरबीआई के अध्यक्ष को नियुक्त करना हो, सेबी के, IRDAI इडा के। नेक्स्ट है आपका CEC कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन। पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है स्पेन को हराकर। उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में क्या जीता? सिल्वर मेडल। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर यह मिला राष्ट्रपति मुर्मू को। कल्पा सुवर्णा, कल्पा शताब्दी या नारियल की नई किस्में पीएम मोदी ने लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत की रैंक है 71, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है आपका शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। शून्य गरीबी P4 नीति पहल ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी चलाया गया है एक मिशन। इस मिशन का नाम है सौड़ आंध्र 2047 मिशन। इसमें 10 सूत्र है। 10 सूत्र में एक सूत्र है जीरो पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन। इसमें 4P पहल पर जोर दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप, इस पर जोर दिया जाएगा। मतलब सरकार, निजी और नागरिक सब मिलकर जब इस पे काम करेंगे तभी होगा। वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, संसाधन, इससे सब चीज़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका SDG 17 गोल है 2015 से 2030 तक हासिल करना। SDG गोल नंबर 1 या जीरो पॉवर्टी ही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
माइक्रोसॉफ्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे मुंबई, नागपुर, पुणे में। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को मिला है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी है अरिघात और पहली थी अरिहंत। नेक्स्ट है किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? मध्य प्रदेश। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका बेल्जियम में आयोजित एजेल होप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में निहारिका सिंघानिया ने जीता स्वर्ण पदक। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आएगा। थैंक यू, जय हिंद।